क्या आप कभी कभी ये सोचते हैं कि अगर आपके दिमाग में ओवर थिंकिंग का बटन होता तो आप उसे स्विच कर सकते थे? हेलो, आई एम डॉक्टर प्रीति एंड आई वेलकम यू टू माय चैनल। ओवर थिंकिंग एक ऐसी प्रॉब्लम है जो आजकल हर दूसरे इंसान के साथ, हम या तो पास्ट की गलतियों को याद करके दुखी होते हैं या फिर फ्यूचर की चिंता कर करके परेशान होते रहते हैं। लेकिन क्या आपको पता है, जब तक आप प्रेजेंट में नहीं जीते तब तक आप खुश नहीं रह सकते। आज मैं आपको 5 ऐसी पावरफुल टेक्निक्स बताऊंगी जो आपकी ओवर थिंकिंग खत्म कर सकती हैं। आखिर ये ओवर थिंकिंग है क्या? ओवर थिंकिंग का मतलब होता है एक ही बात को बार 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 सोचना बिना किसी सॉल्यूशन के। आपका दिमाग या तो पास्ट की गलतियों को याद करता रहता है या फ्यूचर की वरीज में परेशान होता रहता है। आम लोग क्या सोचते हैं? मुझसे ये गलती हो गई थी, काश मैंने ऐसा नहीं किया होता। अगर फ्यूचर में कुछ ऐसा हो गया तो क्या होगा? लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे? जब हम ओवर थिंकिंग में फंसे रहते हैं तो हम अपने आज का सुकून खो देते हैं। ओवर थिंकिंग से सिर्फ स्ट्रेस और एंजाइटी बढ़ती है। इसलिए आज हम लोग सीखेंगे कि कैसे बी इन द नाउ में रहा जाए। स्टेप 1, ब्रीथ अवेयरनेस। सबसे पहले और सबसे आसान तरीका, सांस पर ध्यान दीजिए। जब भी आपका दिमाग ओवर थिंकिंग करने लगे, सिर्फ अपनी सांसों को ऑब्जर्व करना शुरू करें। एक्सरसाइज, इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? आप इनहेल करें 4 सेकंड, 4 सेकंड उसे होल्ड करें और एक्सहेल करें 6 सेकंड में। जितना ज्यादा आप अपनी ब्रीदिंग पर फोकस करेंगे उतना कम ओवर थिंकिंग होगी। फॉर एग्जाम्पल MS धोनी, वो हमेशा काम रहते हैं क्योंकि उनका फोकस नाउ में होता है। दिन में कम से कम 3 बार डीप ब्रीदिंग करें। स्टेप 2, लेबल योर थॉट्स। ओवर थिंकिंग का प्रॉब्लम ये है कि हम अपने ख्यालों को इतना सीरियसली ले लेते हैं कि वो सच लगने लगते हैं। तो जब भी आपका दिमाग ओवर थिंकिंग करे, अपने थॉट्स को एक नाम दो। फॉर एग्जाम्पल, ये वरी थॉट है, ये फियर थॉट है, ये पास्ट थॉट है। जब आप अपने थॉट्स को लेबल करोगे तो आप उनसे अलग हो जाओगे और वो आपको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। स्टेप 3, ग्रेटिट्यूड लिस्ट। ओवर थिंकिंग हमारी एनर्जी ले लेता है, लेकिन ग्रेटिट्यूड हमारी एनर्जी बढ़ाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप पास्ट की गलतियों के बारे में सोच रहे हो तो अपनी अचीवमेंट्स लिखो। अगर आप फ्यूचर की चिंता कर रहे हो तो जो आपके पास अभी है उसका शुक्रिया अदा करो। हर रात 3 चीजें लिखो जिसके लिए आप ग्रेटफुल हो। जितना आप ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपका फोकस ओवर थिंकिंग से हटकर प्रेजेंट मोमेंट पर शिफ्ट हो जाएगा। स्टेप 4, बी माइंडफुल विद स्मॉल एक्शंस। हम ज्यादातर ओवर थिंक करते हुए जो भी काम करते हैं उसे हम ध्यान से नहीं करते। स्टेप 5, डिटैच फ्रॉम नेगेटिव थॉट्स। ओवर थिंकिंग तभी होती है जब हम नेगेटिव थॉट्स को सीरियसली ले लेते हैं। जब भी आपको कोई नेगेटिव थॉट आए, उसे लिखें और अपने आप से पूछें, क्या ये सच में जरूरी था? जब आप देखेंगे कि 90% ऑफ द थॉट बस एजम्पशंस होते हैं तो आप उन्हें इंपॉर्टेंस देना खुद ही बंद कर देंगे। अगर आप सच में ओवर थिंकिंग से फ्री होना चाहते हैं तो एक 7 दिन का चैलेंज ले लीजिए। रोज 5 मिनट डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करिए। हर रात ग्रेटिट्यूड लिस्ट लिखिए। अपने नेगेटिव थॉट्स को लेबल करना शुरू कीजिए और उन्हें चैलेंज करिए और बताइए 7 दिन में आपने अपने आप में क्या डिफरेंस देखा। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो फिर कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि इस तरह की मोटिवेशनल और सेल्फ ग्रोथ टिप्स यहाँ पर लगातार मिलती रहेंगी। कमेंट में बताइए आपकी सबसे बड़ी ओवरथिंकिंग प्रॉब्लम क्या है, मैं सॉल्यूशन देने की कोशिश करूंगी। नमस्कार।